और अब बात करते हैं मोहन कैबिनेट की। पहली बैठक चल रही थी, वो अब खत्म हो चुकी है। बैठक में लगातार जो है कई मुद्दों पर बात की गई, साथ ही साथ विस्तार तो मंत्रिमंडल का हो गया, विभागों का बंटवारा होना है, शायद इससे लेकर महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी। आगामी चुनावों को लेकर के इस बैठक में चर्चा की गई। 6 महीने का टारगेट जो केंद्र की तरफ से कहीं ना कहीं दिया गया है, उसे कैसे पूरा करना है, इस पर भी चर्चा की गई होगी इस बैठक में। हालांकि जानकारी भी लेंगे हम सहयोगी से कि आखिर क्या क्या कुछ खास इस बैठक में रहा, पर अब बैठक जो है खत्म हो चुकी है। और वैसे भी ऋतु कल ही इस सवाल को उठा चुकी हैं कि शपथ ग्रहण के साथ जो सबसे बड़ी चर्चा होगी वो होगी पोर्टफोलियो। तो जाहिर तौर पर पोर्टफोलियो किसके जिम्मे कौन सा महकमा आता है, ये भी एक बड़ा सवाल है। किसे कौन सी जिम्मेदारी दी जाती है। नए ऊर्जावान मुख्यमंत्री और तजुर्बेकार कैबिनेट, दिग्गज आपको उनकी कैबिनेट में नजर आ रहे होंगे। तो मोहन कैबिनेट की बैठक खत्म हो चुकी है। क्या कुछ उस पर इस दौरान चर्चा हुई, उस पर लगातार नजर बनी हुई है। अपडेट हम आपको थोड़ी देर में बताएंगे क्या कुछ उस बैठक में निकलकर सामने आया है। विभागों का बंटवारा अब सबसे बड़ा सवाल, और विभागों के बंटवारा के आगे जो एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, ये कब हटेगा, यही सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। शैलेंद्र भदौरिया भोपाल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, बैठक खत्म, क्या कुछ निकलकर सामने आया? अब सबसे बड़ा पेंच यही कि पोर्टफोलियो क्या। शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि किस मंत्री के पास कौन सा विभाग जाएगा, ये सबसे कठिन सवाल है अभी। हालांकि अब से कुछ देर पहले जो बैठक शुरू हुई थी लगभग 11 बजे, वो अब से कुछ देर पहले खत्म हो चुकी है और बैठक के बाद सभी मंत्री एक एक करके निकले हैं, लेकिन किसी भी मंत्री ने किसी तरह की बात नहीं की। हालांकि कैबिनेट मंत्री चेतन कश्यप ने ये जरूर कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश में यात्रा फिलहाल है और ऐसे में मंत्रियों की इसमें क्या भूमिका होगी, इसको लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार की जो योजनाएं हैं उनका किस तरीके से क्रियान्वयन करना है, इस सब को लेकर चर्चा हुई है। हालांकि जब उनसे सवाल ये पूछा गया कि क्या मध्य प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं उनके विभागों को लेकर चर्चा हुई, तो उन्होंने इस बात पर चुप्पी साध ली और साफ तौर पर कहा कि इस तरह की कोई चर्चा नहीं हुई है। लेकिन ये चर्चा का विषय इसलिए है मध्य प्रदेश में कि कल 18 केंद्रीय जो आपकी कैबिनेट मंत्री जो है वो शपथ ले चुके हैं। 6 मंत्री जो है राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर है और 4 को राज्य मंत्री का शपथ दिलाया गया। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है, जिस बात का आपने जिक्र किया कि युवा मुख्यमंत्री के साथ जो है वो जो टीम है उनकी वो बहुत तजुर्बेकार है। इतने तजुर्बेकार लोग हैं कि कई तो केंद्र में मंत्री भी रहे हैं, कई मुख्य सचेतक के तौर पर काम किया, राष्ट्रीय संगठन के राष्ट्रीय पदों पर काम किया। तो ऐसे बड़े विभाग आखिर किसके पास जाएंगे? शैलेंद्र, सवाल यहाँ पर यही उठेगा, चूंकि गृह मंत्रालय है, पहले तो चलिए नरोत्तम मिश्रा थे पर अब तो वो नहीं है। अब जो दिग्गज हैं सामने, चुनौती बड़ी रहेगी। डेप्यूटी सीएम भी हैं और कैलाश विजयवर्गीय भी हैं, प्रहलाद पटेल भी हैं। आखिर किसके खाते में कौन सा विभाग जाएगा? एक तो देखिए बड़ी बातें पहले कही गई कि हमें बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, वो नहीं दी गई। उसके बाद जूनियर के अंडर में काम करने को कह दिया गया है। दरअसल ये बड़ी चुनौती की तरफ ऋतु का इशारा है। चुनौती यही है कि आपको उनके साथ तालमेल बनाना है जिनका सालों का सियासी तजुर्बा है। शैलेंद्र। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा कि डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट में वो चेहरे हैं जो कभी मुख्यमंत्री की रेस में रहा करते थे, चाहे वह कैलाश विजयवर्गीय हो, प्रहलाद पटेल हो या राकेश सिंह हो। ये वो नाम है जो सीएम के दौर में भी थे। राव उदय प्रताप भी एक बड़ा चेहरा है, लगातार वो सांसद रहे हैं और ऐसे में उनकी क्या भूमिका होगी इसको लेकर लगातार ये जो मंत्रिमंडल का देर से विस्तार हुआ, इसके पीछे भी यही कारण है कि इन लोगों की भूमिका तय की जा रही थी कि क्या इनको संगठन में रखा जाए या फिर सत्ता में रखा जाए। और आखिरी में ये निर्णय लिया गया कि ये सरकार का हिस्सा होंगे और मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन कैबिनेट का हिस्सा होंगे। अब मोहन कैबिनेट के तौर पर उन्होंने शपथ तो ले ली है, लेकिन मंत्रालय को लेकर पेच फंस रहा है। हालांकि जिस बात का जिक्र ऋतु कर रही है, गृह मंत्रालय चूंकि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लंबे समय से संभाल रहे थे, इस बार ये उम्मीद है कि कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल में से किसी एक को गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी दी जा सकती है। नगरीय प्रशासन विभाग भूपेंद्र सिंह के पास था, इस बार के मंत्रिमंडल में उन्हें शामिल नहीं किया गया है। ये डिपार्टमेंट बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति को जाएगा। ग्रामीण विकास की बात करूं तो महेंद्र सिंह सिसोदिया चुनाव हार चुके हैं, तो ऐसे में उनका मंत्रालय किसी दिग्गज को जाएगा। विभागों के बंटवारे की अगर हम बात कर रहे हैं, विजयवर्गीय के खाते में अगर गृह मंत्रालय जाता हुआ नजर आ रहा है, तो विंध्य की भी हम बात करें, वहां पर भी कुछ न कुछ तो देना होगा। ऐसे साइडलाइन नहीं किया जा सकता। इतने सारे मंत्री सिर्फ मालवा निमाड़ से ही दे दिए जाए तो वो सिर्फ पॉसिबल नहीं है ना। ये भी तो हो सकता है यहाँ पर बड़ा बदलाव शायद उस तरफ से किसी को दे दिया जाए, ऐसा कोई नाम चर्चा में?
बिल्कुल, देखिए फिर वो अगर जिम्मेदारी जाएगी तो वो महाकौशल के हिस्से में जाएगी। देखिए जो प्रहलाद पटेल हो या फिर राकेश सिंह हो, राव उदय प्रताप सिंह, ये सब तीनों के तीनों दिग्गज जो है वो महाकौशल से आते हैं। तो यदि अगर कैलाश विजयवर्गीय को गृह मंत्री नहीं बनाया जाता है तो फिर इन तीन दिग्गजों के जो हाथ में गृह मंत्रालय की कमान सौंपी जा सकती है। अब किसके पास सौंपी जाएगी देखना होगा, क्योंकि देखिए बिंद से जो लोग मंत्री बनाए गए हैं वो कैबिनेट में नहीं है, वो बल्कि राज्य मंत्री बनाए गए। तो ऐसे में बिंद की जो उपेक्षा का आरोप लगातार कांग्रेस भी लगाती आई और पहले भी कई बार आरोप लगे। इस बार बिंद में 30 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती। उसके बाद विभागों का बंटवारा यही है दर्द सारा। हालांकि न्यूज 18 लगातार एक क्वेश्चन मार्क के साथ, एक्सक्लेमेशन के साथ जो नाम दिखा रहा है वही लगभग फाइनल होंगे, यही हमारा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब कैबिनेट की बैठक से पहले क्या कुछ हुआ उस पर चर्चा कर ली जाए। कैबिनेट बैठक से पहले सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की। और ये भी माना जा सकता है ललित की इस बैठक में जो है मंत्रिमंडल का विस्तार तो हो गया, विभाग आखिर किसे कौन से दिए जाएं इन पर भी खूब चर्चा हुई होगी। दोनों के बीच कई मुद्दों को लेकर और भी चर्चा हुई होगी। विभाग जो है ये मेन मुद्दा रहा होगा। तो सीएम की मुलाकात पूर्व सीएम से बेहद खास इसे माना जा सकता है, क्योंकि अब विभागों का बंटवारा होना है। उससे पहले ये मुलाकात यही संकेत दे रही है कहीं ना कहीं कि विभाग आखिर किसके खाते में कौन सा जा सकता है, इस पर चर्चा हुई होगी।